बीहड़ का दृश्य। कबीर को अब बीहड़ों में आए हुए पूरे 3 महीने बीत चुके थे और इन 3 महीनों में कबीर पूरी तरह से बदल चुका था। सरदार सूरा कबीर को हर जगह अपने साथ ले जाता था क्योंकि डाकुओं की टोली में सबसे जवान कबीर ही था। कबीर को देखकर सूरा को अपने दिन याद आ जाते थे। वह अक्सर कबीर से कहता था कि तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है उसे संभाल कर रखो, वही गुस्सा तुम्हारा हथियार बनेगा। शुरू शुरू में कबीर को यह सब बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में हर बात साफ होती चली गई। सूरा कबीर के दिमाग में हमेशा यही बातें डालता था कि जो अमीर है वह बहुत बुरा है और उसने किसी न किसी गरीब को लूटकर ही पैसा बनाया है। और रोज़ रोज़ सूरा के मुंह से यह सुनकर कबीर को भी अमीरों से नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे कबीर क्रूर होता जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान के अंदर जिसका खून होता है उसके गुण भी वैसे ही होते हैं। सूरा चाहे लाख कोशिश करके कबीर के अंदर अमीरों के खिलाफ नफरत का बीज बो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कबीर के अंदर एक कोमल दिल भी था जो परेशान इंसान को देखकर परेशान हो जाता था। सूरा पूरी कोशिश कर रहा था कि वह कबीर को बिल्कुल अपनी तरह बना दे और सूरा की इन कोशिशों को देखकर कबीर के पिता बालू को कभी कभी बहुत डर लगता था। बालू कोई पेशे से डाकू नहीं था, वह तो बस मजबूरियों ने उन्हें ऐसा बना दिया था। वह तो शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन चंद लोगों के लालच ने उन्हें बंजारों से डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। बालू कबीर से कई बार कहता था कि उसे सूरा की हर बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन कबीर अपने पिता की बात को सुनकर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता था। कबीर ने सबसे बात करनी बंद कर दी थी और जब कभी वह अकेले बैठता था तो उसे महुआ बहुत याद आती थी। वह अपने पुराने दिन याद करके भावुक हो जाता था। महुआ की वह खूबसूरत भूरी आंखें, वह उन्मुक्त हंसी, वह कोमल हृदय जो हर किसी के लिए दया से भरा रहता था, वह सब कुछ कबीर को बहुत याद आता था। और कभी कभी महुआ की याद उसकी आंखों में पानी बनकर उतर आती थी। कबीर अपने दिल का दर्द किसी को नहीं बताता था। अपनी माँ के जाने के बाद और महुआ से बिछड़ने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया था। अब सिर्फ सूरा ही था जिससे कबीर थोड़ी बहुत बातें करता था। हालांकि उमा काकी कबीर से बात करने की बहुत कोशिश करती थी। कबीर उनसे बातें करता था, लेकिन दिल की बात नहीं, सिर्फ रोज़मर्रा की बातें। बालू और सोमनाथ काका को कबीर की तकलीफ नहीं दिख रही थी, लेकिन काकी उसके अंतर्मन का अंतर्द्वंद समझ रही थी। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि पीछे मुड़ना मुश्किल था। रात को सूरा ने सभी के साथ योजना बनाई। सूरा कबीर, बालू और बाकी की टोली के साथ बैठकर योजना बना रहा था। उसने कबीर से कहा, देखो कबीर, इस बार हमारी टोली का नेतृत्व तुम करोगे। हम 2 टोलियों में जाएंगे। एक टोली जमींदारों के घर हमला करेगी और दूसरी टोली बाकी अमीरों के घर। कबीर ने सूरा से कहा, मुझे कहाँ जाना है? सूरा ने कबीर से कहा, तुम्हें अमीरों के घर जाना है। इस गांव के जमींदार से थोड़ा पुराना हिसाब किताब बाकी रह गया है, वह पूरा करूंगा, इसलिए जमींदार के यहाँ मैं जाऊंगा। तुम और बालू बाकी लोगों के घर जाना, लेकिन याद रहे एक घर में सिर्फ 4 लोग जाएंगे और जल्दी जल्दी काम खत्म करके घोड़ों पर सवार होकर जंगल में मिलेंगे। कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा, ताकि अगर कोई एक भी पकड़ा जाए तो बाकी लोगों के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। कबीर ध्यान से आगे की रणनीति के बारे में सुन रहा था। गांव को कैसे लूटा जाएगा, उसकी पूरी रणनीति तैयार हो गई थी। जमीन पर लकड़ियों की सहायता से पूरा चित्र उकेर दिया गया था और किस घर में किसको जाना है उनके नाम घरों के आगे लिख दिए गए थे। कबीर को यह काम दिया गया कि दोपहर को वह अपना रूप बदलकर उस गांव में घूम कर आएगा और वहां का जायजा लेगा कि वहां कोई खतरा तो नहीं। सूरा के मुताबिक कल मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव है। रात को लोग मंदिर में पूरी रात जागरण करेंगे और इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। सूरा ने कबीर से कह दिया था कि कल रात को हम इस काम को अंजाम देंगे। सुंदरपुर का दृश्य। धीरे धीरे करके दिन बीत रहे थे। राधिका छम्मो मिलकर रोज कोई ना कोई काम ढूंढ रही थी और कर रही थी, लेकिन इन सब में राधिका की हालत बहुत नाजुक होती जा रही थी।
एक तो 6 महीने का गर्भ, ऊपर से ना ही समय से खाना पीना और ना ही पौष्टिक खाना। इस सब की वजह से राधिका कमज़ोर होती जा रही थी। मेहनत इतनी पड़ रही थी और खाने को शाम को बमुश्किल थोड़ा सा चावल मिलता था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, महुआ का पैर अब ठीक होने लगा था। वह हल्का हल्का लंगड़ा कर चल रही थी। उसने राधिका से कहा, माँ आप पता करिए, अगर कहीं 2-3 लोग खेला दिखाने के लिए मिल जाएं तो हम लोग अपना खेला दिखाएंगे। छम्मो ने महुआ से कहा, नहीं बेटा, कोई नहीं है। अगर हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मुट्ठी चावल का पैसा कमा पाएंगे। उससे क्या होगा, कोई बड़ा काम करना होगा। महुआ ने छम्मो से कहा, बड़ा काम वह क्या होता है? छम्मो ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, कल मुझे निर्मल मिला था। मैंने उससे काम ढूंढने के लिए कहा था। उसने मुझसे कहा कि यहाँ नाटक दिखाने के लिए लोग आते हैं। वह क्या कहते हैं, नौटंकी वाले उनकी कोई कंपनी है। उन्हें वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ चाहिए होती हैं। राधिका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए और अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए मासूमियत से छम्मो से कहा, अच्छा, और फिर वह लड़कियां अपना खेला दिखाती हैं? छम्मो ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे नहीं पगली, खेला नहीं दिखाती हैं, नाच दिखाती हैं। अब खेले के दिन चले गए। यह बड़ी बड़ी कंपनियां हम छोटे छोटे लोगों को खा चुकी हैं। जैसे जैसे लोग यह नौटंकी और सिनेमा देखने लगे हैं, वैसे वैसे लोगों के अंदर की मासूमियत मरती जा रही है। हम जैसे शरीफ खेला दिखाने वाले लोगों को कोई नहीं पूछता है। वह दिन लग चुके हैं। हमें अब आगे बढ़ना होगा। अगर कुछ करना है तो अपनी कला को किसी और रूप में परिवर्तित करना होगा। छम्मो की बात सुनकर महुआ ने उदास होते हुए कहा, लेकिन हमें नृत्य करना नहीं आता है। थोड़ा बहुत माँ ने सिखाया है। माँ तो बहुत अच्छा करती है, लेकिन हमें थोड़ी परेशानी है। माँ की तरह हम नहीं कर पाते हैं। छम्मो ने महुआ से कहा, लेकिन तुम्हारी माँ इस लायक नहीं है। जब तक उसका बच्चा नहीं आ जाता, तब तक परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए तुम्हें अपने परिवार की मदद करनी होगी। देखो महुआ, वहाँ पर भी जो लड़कियाँ नाच दिखाती हैं, वह कोई बहुत सीखी हुई नहीं होती हैं। वह भी करते करते ही सीखती हैं। तुम एक काम करो, अब तुम रोज अपनी माँ से 1 घंटे नृत्य की कक्षा लिया करो। धीरे धीरे सीख जाओगी। हम कल ही उस कंपनी वालों से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत नाचने की कला मेरे अंदर भी है। वैसे तो मैं अपनी उंगली पर लोगों को नचाती थी, लेकिन अब लगता है खुद नाचना पड़ेगा। और ऐसा कहकर छम्मो खुद ही हंस पड़ी। राधिका को यह सब अच्छा नहीं लगा था। उसने आंखें झुकाते हुए छम्मो से कहा, लेकिन क्या यह ठीक होगा नाच दिखाना, वह भी इतने सारे लोगों के सामने? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छम्मो ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, जानती हूँ कि ये इज्जतदार लोगों का काम नहीं होता है, लेकिन क्या करें, पेट के लिए इज्जत को पोटली में बांधकर फेंकना पड़ेगा। अगर इज्जत देखोगी तो इस पेट में क्या डालोगी? इसकी भूख बिना खाने के नहीं मरती है, समझी तुम? अपने पति और अपनी बेटी की तरफ देखो। तुम्हारा पति बीमार रहने लगा है। यह सोच सोच कर बीमार पड़ रहा है कि वह तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। 4 पैसे कमा लो तो उसे छोटी मोटी ज़मीन का टुकड़ा लेकर दे देना। कम से कम खेती करके वह थोड़ा बहुत पैसा तो कमाएगा और उसे यह तसल्ली भी होगी कि वह तुम लोगों के लिए कुछ कर पा रहा है। छम्मो की बात सुनकर महुआ ने राधिका से कहा, माँ, मौसी ठीक कह रही है। हमें पिताजी के लिए और आप सब के लिए यह सब करना होगा। मैं तैयार हूँ मौसी, कल आपके साथ चलने के लिए। बीहड़ का दृश्य। कबीर सुबह सुबह सूरा के बताए हुए गांव की ओर जाने के लिए तैयार था। बालू उसके साथ था और उससे कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हें अकेले भेजने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है। डर लगता है, अभी तुम बच्चे हो। बालू की चिंता देखकर कबीर ने बालू से कहा, नहीं पिताजी, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मेरे अंदर का बच्चा उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी माँ मरी थी और आप सो रहे थे पिताजी। मेरी माँ हमेशा से अकेली थी। आपको पाकर उन्हें दुनिया मिल गई थी।
वह आपके साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन आपने क्या किया? आप उनकी रक्षा भी नहीं कर सके। यह बात जानकर कि आप उस दिन सो रहे थे, मेरा दिल नफरत से भरने लगता है। काश मैं उस दिन अपनी माँ के पास होता तो मैं अपनी माँ को कभी नहीं मरने देता। पिताजी, आप कायर हैं। आपने जीवन भर कुछ नहीं किया और जो आप कर सकते थे आप वह भी नहीं कर पाए। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात से कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को यह कहकर समझा लिया है कि मेरे अंदर मेरी माँ का भी खून है। मेरी माँ बहादुर थी, मेहनती थी और एक प्यार करने वाली महिला थी, लेकिन बदले में आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। अब आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। जिसे बचाना चाहिए था उसे आपने नहीं बचाया तो आप मेरी रक्षा क्या करेंगे? मैं इस लायक हूँ कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप यहीं रहिए, आपको मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर के मुंह से अपने लिए इतनी नफरत सुनकर बालू का दिल भर्रा गया था। वह वहीं खड़ा रह गया और कबीर घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर जाने लगा। गांव में पहुंचकर कबीर इधर उधर घूम रहा था। उसने अपना घोड़ा खेतों में छुपा दिया था और वो साधारण कपड़े पहनकर पूरे गांव का जायजा ले रहा था। कभी वह बाजार जा रहा था तो कभी लोगों के घरों के आगे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। कभी वह मंदिर में जाकर बैठ रहा था तो कभी कुएं पर औरतों की बातें सुन रहा था। और यह सब देखकर और सुनकर उसे इतना तो यकीन हो गया था कि आज आधे से ज़्यादा गांव मंदिर के उत्सव में शामिल होगा। औरतों की बातें सुनकर उसे यह भी पता चल गया था कि किसके घर में कितना पैसा है। वह कुएं पर आई हुई औरतों का पीछा करते हुए उनके घर तक जाने लगा था ताकि वह निशानदेही कर सके। और फिर जो सबसे ज़्यादा गहने से लदी औरतें होती थी वह सबसे पहले उनके पीछे जा रहा था और उसके बाद अपने साथ लाए हुए कोयले से उस घर पर स्वास्तिक का निशान बनाकर धीरे से वहां से दूसरी औरत के पीछे जा रहा था। और ऐसे ही करते करते कबीर ने लगभग 5 घरों की निशानदेही कर ली थी। कबीर अच्छी तरह से जानता था कि 5 से ज़्यादा घरों में जाना उन लोगों के लिए संभव नहीं है। अपना काम खत्म करने के बाद कबीर सीधे भीड़ों की ओर वापस आ गया। उमा काकी चूल्हे पर खाना बना रही थी। कबीर को वापस आते हुए देखकर उमा काकी ने कबीर से कहा, जल्दी आओ, गरम गरम रोटियां सेकी हैं, आकर खा लो और आज तुम्हारे लिए दूध भी है। देखो, आज सरदार खुद ही तुम्हारे लिए इतना सारा दूध देकर गए हैं। कह रहे थे कि कबीर की खिलाई पिलाई अच्छी तरह से करो, तुम्हारे लिए वह बादाम का हलवा भी दे गए हैं। बादाम के हलवे की खुशबू सुनते ही कबीर को भूख लग गई। उसने जल्दी से बादाम का हलवा खाते हुए उमा काकी से कहा, दादी, जब हम गांव में रहते थे तब हम इन चीज़ों के लिए कितना तरसते थे, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, मनोरंजन के सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कोई बहुत बड़ी कमी है। कबीर का दुख देखकर उमा काकी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कमी तो है बेटा, तुम्हारी माँ जो नहीं है, जो तुम्हें इतना प्यार करती थी। मैं माँ की जगह ले सकती हूँ लेकिन माँ नहीं बन सकती। मैं कोशिश करती हूँ बेटा कि तुम्हें रेखा की तरह प्यार कर सकूँ, दुलार कर सकूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम रेखा के कितने करीब थे। उसे भुलाना इतना आसान नहीं कबीर, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगी कि धीरे धीरे करके तुम आगे बढ़ो। माँ को भुलाना नहीं, लेकिन उसकी प्यारी बातों को याद कर, और एक दिन कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे सारे दुख दर्द, तुम्हारी सारी तकलीफ तुमसे दूर ले जाएगा। काकी की बात सुनकर कबीर ने मासूमियत से काकी से कहा, कौन आएगा दादी, जो मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर देगा। काकी ने प्यार से कबीर के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, अरे मेरा बुद्धू सा बेटा, तेरी पत्नी आएगी और कौन। ब्याह कर मेरी बहू बनाकर लाएगा, वही तेरे सारे दुख दर्द दूर करेगी। तेरी पत्नी तुझसे इतना प्यार करेगी कि तू सारी तकलीफ भूल जाएगा। अपनी दादी की बात सुनकर कबीर ने मायूस होते हुए दादी से कहा, नहीं दादी,
अब मैं किसी को नहीं चाहूँगा, क्योंकि प्यार करना हमेशा तकलीफ देह होता है। मैंने जिस किसी को भी अपने दिल में जगह दी, वह हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। कबीर की बात पर दादी ने दुखी होते हुए कहा, कबीर, जानती हूँ तुमने अपनी माँ को प्यार किया था और वह आज तुमसे दूर हो गई, लेकिन बेटा, माँ के प्यार में और एक पत्नी के प्यार में फ़र्क होता है। जब कोई ढंग की लड़की मिलेगी तो तुम्हें खुद ही उससे प्यार हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।